विभाग की स्थापना जब 79-90 में हुई थी, उसके पश्चात से उद्यानिकी विभाग ने बहुत अच्छा अचीवमेंट और अच्छी प्रोग्रेस की है। इससे काश्तकार भाइयों को, बागवान भाइयों को बहुत फायदा भी हो रहा है। राज्य सरकार तथा भारत सरकार नई नई योजनाओं के लिए आपको अनुदान काफी हद तक दे रही है। बागवानी की ओर बढ़ते कदम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4-5 साल पहले जो क्षेत्र लगभग 8 लाख हेक्टेयर का बागवानी के अंदर था, आज वो इन 3-4 साल में बढ़ करके लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि बागवानी के तहत आ चुकी है। इसी में आपकी जो बागवानी फसलें हैं, विभाग और राज्य सरकार की ओर से आपको काफी सारा अनुदान दिया जाता है। फलदार पौधे, सब्जियां, बीज, मसाले सबको उपलब्ध आप लोगों को करवाया जा रहा है। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि अभी 27 मई से खरीफ अभियान चल रहा है और चूंकि सब्जी के बीजों की मिनी किट्स हमारे विभाग वाले आपके ग्राम पंचायत स्तर पर लेकर के पहुंच रहे हैं, मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि उसका लाभ आवश्यक रूप से उठाएं। इसके साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार और भारत सरकार की जो नई नई योजनाएं सिंचाई के बारे में आ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा था कि बिजली बचाओ, पानी बचाओ। पानी बचाने के लिए एक ये सोचा गया कि राजस्थान चूंकि सूखा प्रदेश है और पानी की कमी है, तो पानी जो हमारे पास उपलब्ध है उसका बेहतर उपयोग करने के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार के सहयोग से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फवारा पद्धति, इन सबके लिए आप लोगों को अनुदान दिया जा रहा है और जल का बेहतर उपयोग भी इससे संभव है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आपको 90% तक अनुदान राज्य सरकार और भारत सरकार के सहयोग से दे है। इसी प्रकार से आप अपने खेत पर चूंकि वर्षा के जल को संग्रहित करें, इसके लिए फार्म पॉन्ड्स की व्यवस्था, खेत तलाई जिसको बोलते हैं, वो भी बनाने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के सहयोग से सहायता अनुदान राशि दे रही है और इसका बहुत बेहतर परिणाम ये निकला है कि अब तक लगभग 22,000 खेत तलाइयों का निर्माण किया जा चुका है। इसमें आपको बहुत कम पैसा, मामूली लागत में आप इस पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ अभी भारत सरकार ने जो हमारे NHM के तहत जिले हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत जो 24 जिले हैं, उनके अलावा जो 8-9 जिले हैं, उनमें भी NHM के समान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बराबर ही सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। अभी इंडो इजराइल परियोजना के तहत इजराइल से नई तकनीक लेकर के एक्सीलेंस सेंटर्स बनवाए जा रहे हैं। एक अनार के लिए, दूसरा मौसमी, किन्नू, संतरा, इसके लिए नानता कोटा में बनवाया जा रहा है। एक तीसरा, क्योंकि खजूर की खेती राजस्थान में मरुस्थल में बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, उसके लिए जोधपुर में टिश्यू कल्चर लैब बनाई गई है। जैसलमेर के सगरा, भोजका और बीकानेर के खारा में टिश्यू कल्चर लैब के पौधों से खजूर की खेती काश्तकारों से करवाई जा रही है और काश्तकारों को उसके प्लांट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि काश्तकार अपने खेतों में लगा सकें। मैं किसान भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि अभी सौर ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा पंप
परियोजना में पिछली वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता के कारण 4,500 का जो टारगेट दिया गया था उसको विभाग ने कोशिश की है कि उसके को लगभग पूरा किया जाए। इस वर्ष पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट घोषणा में इन पंपों की संख्या बढ़ाकर आप लोगों का जो रुझान देखा, उत्साह देख करके, और इसकी संख्या 10,000 पंप की कर दी गई है। लेकिन इसमें शर्त केवल ये है कि फलोद्यान में ड्रिप इरिगेशन से आप ये लोग करें, तो उससे क्या होगा कि पानी का बेहतर उपयोग भी होगा और बूंद बूंद सिंचाई से फसलों को भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। अभी लेटेस्ट टेक्निक, नई तकनीक और सरकार इस क्षेत्र में ला रही है इजराइल के सहयोग से, ऑटोमेशन एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ऑटोमेशन में होता यह है कि एक बार आपको कितने पानी की जरूरत है, कितना पानी पेड़ चाह रहा है, पौधा चाह रहा है, उसके लिए एक सेफ्टी वाल्व होता है और ऑटोमेटिकली आपके पौधों को, प्लांट्स को पानी पिलाएगा। इसी के साथ आपको उसमें कितना खाद डालना है, कितना मैन्योर देना है, क्या किस तरह की स्थिति उसमें है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। केवल ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कितना पानी कब चाहिए, कितना खाद चाहिए, किस पौधे में लग गया, किस में नहीं लगा, इन सारी चीजों की व्यवस्था भी हो जाएगी। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सौर ऊर्जा पंपों पर राज्य सरकार, भारत सरकार के सहयोग से 86% तक सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही जोत, आप लोगों का, किसान की जोत का रकबा घटता जा रहा है और जैसे जैसे खेती बढ़ रही है, छोटे किसान, लघु सीमांत कार किसान, उन्हें जो ट्रेडिशनल फसलें हैं, चना, गेहूं, जौ, सरसों, मटर, ये लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही हैं। इसके लिए बागवानी के क्षेत्र में शेडनेट हाउस और ग्रीन हाउस की योजना बहुत ही कारगर योजना है, जिसमें 1000 मीटर के क्षेत्र में, मीटर के क्षेत्र में एक ग्रीन हाउस लगता है और उस ग्रीन हाउस में आप कम तापमान पर बढ़िया अच्छी फसलें, जैसे अगर आप फूलों की खेती लेना चाहें तो जरबेरा प्लांट्स है, यदि आप सब्जियां लेना चाहें तो शिमला मिर्च है, टमाटर है, अन्य कई सब्जियां इसमें आप उगा सकते हैं। और उस 1000 हेक्टेयर का जो लगभग, मैं ये कहना चाहूंगा कि काश्तकार भाइयों की भाषा में बोलूं तो आधा बीघा जमीन भी नहीं होती। उस आधा बीघा जमीन में आप ग्रीन हाउस लगा करके और शेडनेट लगा करके निश्चित रूप से 10 बीघा जमीन की ट्रेडिशनल फसलों के बराबर फसलें ले सकते हैं। उतनी आमदनी काश्तकार को हो सकती है। अब एक समस्या जो काश्तकार के सामने आती है वो ये है कि फसल उसने पैदा कर ली, लेकिन कई बार उसे सुरक्षित नहीं रख पाते। इतनी गर्मी पड़ रही है कि काश्तकार की फसल तुरंत खराब हो जाती है। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से रेफ्रिजरेटेड वैन, जो सब्जियों को आपके खेत से ला करके जहां आप मार्केट के लिए ले जा रहे हैं, बाजार के लिए ले जा रहे हैं, वहां तक बिल्कुल एकदम ताजा रखेगी। अभी तक यद्यपि 10 काश्तकार ही इसका फायदा उठा पाए हैं और 10 रेफ्रिजरेटेड वैन ही दे पाए हैं, लेकिन इस पर बहुत लगभग 1,20 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा दे है। कुल मिलाकर यह है कि आप खेत से लेकर के अपनी सब्जी या फल जो भी है, जब आप मार्केट तक ले जाएंगे तो आपको वो निश्चित रूप से सुरक्षित और ताजा मिलेगा और उपभोक्ता तक भी वो ताजा फल और सब्जी पहुंचेगी।
मैं काश्तकार भाइयों से पुनः एक बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि बजाय ट्रेडिशनल फसलों के जो पारंपरिक फसलें हैं उनके स्थान पर यदि आप बागवानी फसलों की तरफ आपका रुझान होता है, आप अधिक ध्यान देंगे तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, घर में खुशहाली भी आएगी। इसी के साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि यदि किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या है तो पंत कृषि भवन में जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ आप लोगों का हमेशा हमेशा स्वागत है। और जो किसान भाई यहाँ जयपुर आकर संपर्क नहीं कर सकते, उनसे मेरी विनती है कि वो मुझे सीधे मेरे मोबाइल नंबर 94-133-00-777 पुनः एक बार नोट करें, 94-133-00-777। मैं हमेशा आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।